बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। हज़रत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा वो पहली खतून हैं जिन्हें कुरान मजीद की रूह से सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ हासिल था। इसके अलावा ज़ाती तौर पर कुरान शरीफ में आपके इज़हार कुर्बानी का तज़किरा है। पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा मक्का के बहुत बड़े कारोबार की मालिक थीं। आपके अजीम कारवान तजारत में 80,000 ऊँट थे, जिनके जरिए शाम, यमन, मिस्र वगैरह की तरफ बराबर आपका सामान जाता रहता था। शादी के बाद अपने सारा माल और असबाब और सारी दौलत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दी ताकि इस्लाम की नशोनुमा के काम आ सके। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इंतहाई बाफ़ज़ीलत खतून हैं। आपके वालिद माजिद खुवैद इब्न असद और वालिद माजिदा का नाम फातिमा था। इन दोनों का सिलसिला नसब आगे चलकर पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले नसब से मिल जाता है और इस तरह आपकी ज़ात गिरामी हिस्ब व नसब के एतबार से इस लायक थी कि ज़ीनत खाना पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन सकें। आपकी वलादत बासादत 10 साल कबल अज़ आमुल फ़ील हुई और आपने 70 बरस की उम्र में वफ़ात पाई और मक्का के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में सुपुर्द अहद हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह, ये खतीजा हैं जो एक बर्तन लेके आ रही हैं जिसमें सालन और खाने पीने की चीज़ें हैं। जब ये आपके पास आएँ तो इन्हें इनके रब का और मेरा सलाम कहिए और इन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बिशारत दे दीजिए, जिसमें ना कोई शोर होगा और ना कोई तकलीफ होगी। ये हदीस मुत्तफ़िक़ा अलैहि है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरतें मरियम है और इसी तरह अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत खतीजा है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 खतूत खींचे और दरियाफ़त फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और इसका रसूल ये बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, ये जन्नत की बेहतरीन औरतें हैं जो कि हज़रत खतीजा बिनते खुवैद, हज़रत फातिमा बिनते मोहम्मद, आसिया बिनते मज़ाहिम जो कि फ़िरौन की बीवी है और हज़रत मरियम बिनते इमरान हैं। 10 रमज़ानुल मुबारक उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयद खतीजा सलामुल्लाह अलैहा का यौम वफ़ात है। जब खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा थीं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खतीजा के साथ मोहब्बत का ये आलम था कि इनकी ज़िंदगी के दौरान हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा कोई निकाह नहीं फरमाया। हजूर हजरत खतीजा के बारे में फरमाते हैं, तुमसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने ईमान लाकर इस वक्त मेरा साथ दिया जब कुफार ने मुझ पर जुल्म और सितम की हद कर रखी थी। उन्होंने इस वक्त मेरी मदद की जब दूसरों ने मुझे इससे महरूम कर रखा था। इसके अलावा इनसे मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। हज़रत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा के साथ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत थी। लेकिन क्या आपके इल्म में है कि हज़रत खतीजा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई? इसकी वजह भी आपको हम आज की वीडियो में बताएंगे। हज़रत खतीजा निकाह के बाद 25 बरस तक हयात रहीं और फिर 10 रमज़ान हिजरत से 3 साल कबल आपने इंतकाल किया। चुनाचे नमाज जनाजा इस वक्त तक शुरू नहीं हुई थी, इसीलिए इनका जिस्म मुबारक इसी तरह दफन कर दिया गया, क्योंकि इस वक्त तक नमाज जनाजा समेत 5 वक्त की नमाज भी फ़र्ज नहीं हुई थी। बिल्कुल इसी तरह रमज़ान का महीना होने के बावजूद कोई फ़र्ज रोज़े से भी ना था, क्योंकि इस वक्त तक रोज़े भी फ़र्ज ना हुए थे। इस साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा जनाब हज़रत अबू तालिब भी दुनिया से पर्दा फरमा गए और 2 अजीम सदमों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मगमून कर दिया।
اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ختیجہ کی وفات مدینہ کے ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد بہت کم عمر پائی اور آپ نبوت کے دور میں پیدا ہوئے، اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخر میں سید کائنات سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، چونکہ آپ مالی طور پر بہت مستحکم تھیں، اسی لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی۔ ازواج مطہرات میں حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، ہم نیک اعمال کریں اور برائی سے بچتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔